ऐसे कई सारे दूसरे ऐप्स हैं जो सिर्फ डेटिंग साइट है या फिर सिर्फ चैटिंग साइट है ना। पर ऐसा कोई ऐप कम्युनिटी के लिए अब तक नहीं बना स्पेशली, है ना। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कम्युनिटी के किसी मेंबर ने दूसरे इस तरीके के ऐप पर अप्लाई नहीं किया है, पर वहाँ से रिजेक्शन ही आया है क्योंकि जो सामने वाले बंदा है उन्होंने या बंदी है उन्होंने इस तरीके के कुछ सवाल पूछे हैं जो अपमानास्पद है, जो पूछे नहीं जाने चाहिए एज एक इंसान होने के नाते। तो पर अगर ऐसी आप कोई बनती है तो शायद हम कंफर्टेबल है जहाँ पर हम हमारे जैसा किसी साथी को हम चुन सकते हैं जिसको पता हो कि मैं क्या हूँ, मेरा जेंडर क्या है, मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, मेरी सेक्सुअलिटी क्या है, ये उनको पता हो और उस तरीके से मैं वो मैचअप कर सकती हूँ और मैं उसके साथ एक बंधन में बन सकती हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे तो LGBTQ कम्युनिटी को पहले से ही एक डिस्क्रिमिनेटली तरीके से देखा जाता है, एक भेदभाव भरी नज़रों से देखा जाता है। एक्सेप्टेंस नहीं है, स्वीकारता नहीं है, फैमिली में भी लोगों को स्वीकारा नहीं जाता है क्योंकि अगर पता चलता है कि घर में इस तरीके का कोई लड़का है या लड़की है या ऐसा कोई बच्चा है तो उनसे उन लोग कन्नी काटना शुरू करते हैं या उसको प्रेशराइज़ करते हैं या ऐसी चीज़ें कुछ करते हैं जिससे वो खुद होके घर छोड़ के जाए या फिर उनको घर से निकाल दिया जाता है। स्पेशली ट्रांस कम्युनिटी के साथ जो है ये ज़्यादातर होता है कि ट्रांस कम्युनिटी जो है किन्नर या हिजड़ा समुदाय के जो लोग हैं वो लोगों को तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं फैमिली में। उनको या तो घर से निकाल देते हैं, बेघर कर देते हैं या फिर उनको मजबूर किया जाता है कि वो घर छोड़कर चले जाए। सो ये कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी समस्या है और वहीं से फिर शुरुआत होती है बाकी सारी चीज़ों की, क्योंकि जब आपको आपका परिवार ही नहीं अपनाता है तो फिर परिवार से ही तो समाज होता है और समाज से ही तो दुनिया बनती है, तो वहाँ कहाँ आपका एक्सेप्टेंस होगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि एक नज़र से देखा नहीं जाता है। एक नज़र से बोलने के अलावा मैं बोलूँगी कि एक इंसान ही समझा नहीं जाता है हमें, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं बस खुश हूँ कि एक ऐसा ऐप आ रहा है जो हमें बहुत इंटरेस्ट देगा अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। बहुत सीरियसली लोग हमारे पास देखा क्या नज़रिया बदल जाएगा हमारे पास देखने का कि LGBTQI+ कम्युनिटी इज़ नॉट ओनली फॉर सेक्स, दे आर इनटू मैरिजेस ऑल्सो एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर देयर रियल लाइफ पार्टनर ऑल्सो। आई थिंक ये बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज आया है हमारे कंट्री में एंड आई थिंक चंद महीनों में आप सभी को मतलब चेंजेस दिखने में आ जाएगा एंड इसका एक पॉजिटिव आउटकम तो डेफिनेटली निकलेगा। मतलब आज भी 21वीं सदी में जो नज़रिया है LGBT कम्युनिटी को लेके वो बहुत ही ख़राब है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि हम लोग और कई कम्युनिटीज़ की बात करते हैं कि वो पिछड़ी हुई हैं, उनको सही सपोर्ट नहीं मिल रही है, पर मेरे ख्याल से उन सब कम्युनिटीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या दिक्कत में जो कम्युनिटी है वो LGBTQ कम्युनिटी है। बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं लोगों के माइंड में इस कम्युनिटी और इस कम्युनिटी के मेंबर्स को लेके। लोग डरते हैं, एक तरह से सोशली डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो आप जॉब्स की बात कर लो या स्कूल या कॉलेज की बात कर लो या इवन गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेके बात कर लो, जो सोच रहती है लोगों की। जबकि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है इसके ऊपर, काफ़ी थॉट है। अब थर्ड जेंडर को गवर्नमेंट ने एक्चुअली वैलिडेट कर दिया है। आप थर्ड जेंडर बता सकते हो अपना, आप अपने आप को जाके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में रजिस्टर कर सकते हो कि आप थर्ड जेंडर के अपना जेंडर का पंजीकरण करवा सकते हो। बट जो लोगों की सोच है वो अभी बहुत पीछे है इस मामले में और हिंदुस्तान की सोच बहुत पीछे है। तो हमारा इस ऐप से, इस सर्विस से जुड़ने का एक और जो मुझे लगता है पर्सनली बेनिफिट है कि अगर matrimony.com जो इंडिया की सबसे बड़ी मैच मेकिंग कंपनी है, अगर वो एक प्रोडक्ट ला रही है तो कहीं ना कहीं वो भी अपना एक वेट पीछे डाल रही है फॉर दिस कम्युनिटी। और अगर हम सोसाइटी या कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट जब सब साथ रहेंगे तभी जाके विकास होगा हर कम्युनिटी का। सो ये एक तरह से अपार्ट फ्रॉम कि हमारी एक सर्विस है जो कि हमारे पर्पस से जुड़ी हुई है, एक ऑल्सो एक ये सोशल मूवमेंट भी है टू सम एक्सटेंट फॉर द कम्युनिटी की अब उनके लिए भी स्पेसिफिकली प्रोडक्ट सोचे जा रहे हैं और डेवलप किए जा रहे हैं।